हो रही है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, जिसकी भी बात होगी। बिहार के बाद बंगाल का नंबर, मोदी के मिशन बंगाल से घबराई ममता बनर्जी ने क्या कर दिया। इसके अलावा जुल्म, जिहाद और मुसलमान को भड़काने का पूरा प्लान, मदनी से लेकर ओवैसी के बवाल का चैप्टर भी आज खोलूंगा। सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ओवैसी मदनी के निशाने पर राहुल अखिलेश का गेम फिर बिगड़ने वाला है क्या। इधर भारत ठोकने की तैयारी में, उधर इमरान को लेकर गजब कोहराम। मुनीर ने सीक्रेट मीटिंग में क्या प्लान बनाया आज आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में सड़क पर बवाल और फौज, मुनीर अब फाइनल एक्शन की तैयारी में है क्या। और दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की वो तस्वीर आ गई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 50 हाथियों के वजन जितना भारी शिवलिंग और उसके अनोखे चमत्कार का चैप्टर भी आज खोलूंगा। और आखिर में स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी कि जब तीखी होती ही नहीं है शिमला मिर्च तो मिर्च कहलाती क्यों? सोचा है कभी? इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। साइबर फ्रॉड के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच के लिए सीबीआई को विशेष अधिकार दिए गए। कोर्ट ने कहा है कि जहां भी साइबर अपराध में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों का पता चलता है, वहां संबंधित बैंकरों की जांच करने के लिए सीबीआई स्वतंत्र होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश देते हुए कहा कि जल्द ही साइबर क्राइम सेंटर स्थापित करें। दिल्ली ब्लास्ट केस में आज एनआईए ने 10 जगहों पर छापे मारे। लखनऊ में आतंकी शाहीन के घर पर तलाशी ली गई। इस दौरान शाहीन के परिवार वालों से 7 घंटे पूछताछ हुई। वहीं पुलवामा में आतंकी मुजम्मिल और काजीगुंड में आतंकी अदील के घर पर छापेमारी हुई, जबकि शोपियां में मौलवी इरफान के घर पर छानबीन की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। याचिका में रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को 6 दिसंबर से आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा तो समय सीमा बढ़ाने की मांग वक्फ ट्रिब्यूनल में की जा सकती है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रतिशोध की राजनीति हो रही है। अपराध न होने पर भी केस बनाने के लिए ईडी और बीजेपी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। नेशनल हेराल्ड केस में एक दिन पहले ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अमेरिका के इंडियाना में भीषण सड़क हादसा हो गया। बर्फीले तूफान की वजह से 30 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए। गाड़ियों के टकराने के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। प्रशासन ने बर्फीले तूफान की वजह से लोगों को यात्रा न करने की चेतावनी जारी की है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, न ड्रामा चलेगा न नारे। पीएम मोदी ने संसद के पहले दिन ही, सत्र के पहले दिन ही इंडी को क्या कहा कि आग लग गई। नई एफआईआर के बाद पहली बार संसद पहुंचे राहुल गांधी ने कैमरा देखकर क्या किया। यूपी से लेकर बंगाल तक बीएलओ की मौत पर मौत क्यों हो रही, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। और बिहार के बाद बंगाल का नंबर, मोदी के मिशन बंगाल से घबराई ममता बनर्जी ने क्या कर दिया। सबसे पहले इस पूरी पॉलिटिक्स का चैप्टर देखिए। आज से संसद का सत्र शुरू हो गया और पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने धाकड़ तेवर दिखा दिए और ऐसे दिखाया कि पूरा इंडी गठबंधन हड़बड़ा गया। इंडी गठबंधन सोच के आया था कि भाई हमेशा की तरह सत्र शुरू होगा, बवाल काट देंगे, हंगामा कर देंगे, इसी में नरेंद्र मोदी को घेर लेंगे। लेकिन इस बार इंडी के लिए नरेंद्र मोदी आउट ऑफ सिलेबस हो गए। इंडी वालों को लगा था कि मोदी सत्र शुरू होते ही विपक्ष से अपील करेंगे कि भाई सदन चलने दीजिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा। हर बार की तरह वो विपक्ष से सहयोग देने की बात करेंगे। ले, यहां तो नरेंद्र मोदी ने संसद में आते ही इंडी वालों के धागे खोलने शुरू कर दिए। नरेंद्र मोदी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि संसद को ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? जिसे ड्रामा करना है कहीं और जाए, नारे लगाने हैं तो कहीं और जाके लगाओ। नारों पे नहीं, नीति पे जोर होना चाहिए। यानी नरेंद्र मोदी ने इस बार गियर शिफ्ट कर दिया कि बहुत प्यार प्यार से बोले, मान तो रहे नहीं है लोग। उन्होंने कहा कि भाई ये सब बंद करो, ड्रामा नहीं चाहिए। ड्रामे वाली बात जैसे ही उन्होंने कही, इंडी गठबंधन एकदम तिलमिला गया। कांग्रेस को आग लग गई, खड़गे तिलमिला गए, राहुल की बहन प्रियंका तिलमिला गई, अखिलेश तिलमिला गए। और इसी तिलमिलाहट में संसद सत्र के पहले ही दिन भयंकर बवाल हो गया। आपको पहले दिन के जबरदस्त हंगामे की एक तस्वीर दिखाएंगे। यह भी दिखाएंगे कि इधर एसआईआर पर विपक्ष बवाल मचाता रह गया, उधर नई एफआईआर के बाद पहली बार संसद पहुंचे राहुल गांधी ने कैमरा देखकर क्या किया। एसआईआर पर चलती पॉलिटिक्स के बारे में बताऊंगा। यूपी से लेकर बंगाल तक क्या हो रहा, बीएलओ की मौत पे मौत क्यों हो रही, इसका सच क्या है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। लेकिन संसद सत्र के पहले दिन जो सियासी हंगामा हुआ है, पहले उसकी एक झलक देखिए। Regarding the
Manipur Goods and Services Bill, sir. यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। और डेमोक्रेसी का ड्रामा ना बनाया जाए। ड्रामा कैसा करना है, कब करना है, ये टाइमिंग हमें सीखना है। आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो सर एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी तो हाउस नहीं चल पाएगा? नहीं चलेगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आधे घंटे की क्लास प्रधानमंत्री जी के साथ कृपया लीजिए। देखिए, आमतौर पर जब संसद सत्र शुरू होता है उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री आते हैं, संसद के बाहर अपना संदेश देते हैं, तो नरेंद्र मोदी उतने अग्रेसिव नहीं दिखते अमूमन जितना इस बार वो अग्रेसिव हो गए। इंडी गठबंधन ये सोचा ही नहीं था कि वो सोचकर आए थे कि एसआईआर पर बवाल करेंगे, दिल्ली धमाके पर हंगामा करेंगे, प्रदूषण पर सरकार को घेरेंगे, वो बड़े बड़े बिल पास करवाएंगे। 15 दिन के सत्र में करीब 13 अहम बिल लिस्टेड है। इसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बात कह दी जिससे पूरी इंडी गठबंधन में उबाल आ गया। एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए, फिर दिखाता हूं ये लोग कैसे तिलमिलाए। हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नियत होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने क्लियर कट कह दिया कि संसद ड्रामे की जगह थोड़ी है। बॉस, क्या आप ड्रामा करेंगे? संसद नारे लगाने के लिए थोड़ी है। अभी तो चुनाव में नारे लगा के आए, वहां हार के आए। लेकिन नरेंद्र मोदी की ऐसी सख्ती और समझाने के बाद भी आपको क्या लगता है इंडी गठबंधन मान गया होगा? ना, वो माने कहां। आज लोकसभा की शुरुआत होते ही फिर हंगामा कर दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला विपक्ष से हंगामा न करने की अपील करते रह गए, लेकिन एसआईआर पर विपक्ष की नारेबाजी ही नहीं रुकी। देखिए कैसे हंगामा किए। Sir, this is regarding the Manipur Goods and Services Bill, sir. The central government. लोकसभा में विपक्ष के इसी हंगामे को पीएम मोदी ने ड्रामा कहते हुए आगाह किया। पीएम मोदी ने विपक्ष को सलाह भी दी थी, उसे तो विपक्ष ने माना नहीं। उल्टे विपक्ष को पीएम मोदी की यह मुफ्त की सलाह इतनी चुभ गई कि इंडी गठबंधन के नेता पीएम मोदी पर फायर हो गए। देखिए क्या क्या बोले। इतना अच्छा एक्टिंग मोदी जी के छोड़ के कौन करने सकता है? देश का सबसे बड़ा एक्टर का नाम है नरेंद्र मोदी, ये तो सभी जानते हैं भाई। कह रहे हैं सबसे बड़े ड्रामा मास्टर, वो हमें समझा रहे हैं। शाबाश, हमें सीखना है। सही बात, उनसे ड्रामा कैसा करना है, कब करना है, ये टाइमिंग हमें सीखना है। वो आती बहुत ही व्यवस्थित तरीके से